नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर हम सर्दियों में गैस के बिलों के हवाले से, तो एक तरफ जहां गैस मैसर नहीं, घरेलू मुसारफिन को गैस ना होने के बराबर होती है, 1 से 2 घंटे जो गैस है बामुश्किल आ रही होती है, तो उस हवाले से जो लोग हैं LPG इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाती है उनकी। मगर अब हम बात करें जहाँ पर सरकार जो है गैस के बिलों में इतना इजाफा कर दिया कि गैस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नायाब हो चुकी है। 10-10, 12-12 हज़ार भी जो गैस के बिल हैं आना मामूल की बात है। गर्मियों में अगर हम बात करें जहाँ बिजली के बिल जो आवाम को परेशान करते हैं, दूसरी जानिब सर्दियों में गैस के बिल जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मगर गैस ना होने की वजह से या गैस नायाब होने की वजह से अब जो शहरी हैं वो LPG भरवाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। LPG जब शहरी भरवाते हैं तो उसका अगर सरकारी रेट अगर हम बात करें 251 इसका सरकारी रेट है, 251 रुपये सरकारी रेट LPG का। मगर दुकानों पे अगर हम बात करें तो हर दुकानदार का अपना रेट है। कोई 280 बेच रहा है, कोई 290 बेच रहा है, 300 तक भी जो LPG है इस हवाले से बिक रही है। और उस हवाले से जो रक्षा ड्राइवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो आमदनी है रक्षा ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा महदूद हो गई है। सर्दियों में रक्षा वैसे भी बहुत कम चलता है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं, सफ़र कम करते हैं। मगर ये लोग भी जो हैं रक्षा ड्राइवर्स मजबूर हैं LPG माफिया के हाथों के महंगी LPG ख़रीदने के लिए। सरकार अपना रेट एक तरफ जहाँ पर दे रही है 251 रुपये, मगर मार्केट में जो रेट है अगर आप बात करें कहीं 280 है, 290 है, 300 है, तो आखिर क्यों इस रेट को कंट्रोल नहीं कर सकती सरकार? अगर सरकार पेट्रोल पंप पे जिस तरह से रेट आता है वहाँ पर तो हम देखते हैं कि जो रेट है वो कंट्रोल किया जाता है। तो LPG के मामले में जितने भी हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं या मज़ीद इदारे हैं इस हवाले से आखिर क्यों नाकाम है प्राइस को कंट्रोल करने में? आवाम पर एक तरफ जहाँ महंगाई का बम हमेशा सरकार की जानिब से गिरा दिया जाता है, तो दूसरी जानिब सरकार बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है रेट्स को कंट्रोल करने में। चाहे LPG हो, चाहे सब्जियों का रेट हो, चाहे चीनी का रेट हो, दालों का रेट हो, कोई ऐसा रेट हो, सरकार जो है इस हवाले से हमेशा हमें जो है नाकाम दिखाई देती है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि अभी भी सामने LPG की दुकानें और रेट अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर भी तकरीबन 280 रुपये जो LPG है फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए जो है शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। तो अपना बताएं, 280 रुपये सरकारी रेट है, 261 रुपये चल रहे हैं। हमें नहीं पता कुछ भी। आपको नहीं पता? आप 280 फिर किस तरह बेच रहे हैं? 280 देते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ फिल्म चल जाती है, हमें जिस तरह मिल रही है उसी तरह ही बेच रहे हैं। आपको तो मिल रही है, माना चले आपको, हम कहते हैं आपको 300 रुपये मिल रही है, आप 300 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन सरकार जो अपना रेट दे रही है 251 रुपये, सरकार का जो सरकारी रेट है, सरकार क्यों रेट देती है? सरकारी रेट पे है क्या चीज़, क्या चीज़ है? सरकार तो नाकाम हुई अपना रेट मनवाने में। अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपको भी महंगी मिल रही है, जो भी मसाइल हैं, तो उसमें जो सरकार का रेट है पेट्रोल पंप्स पे अगर हम बात करें वहाँ पर हमें जो रेट है बराबर मिल जाता है। तो LPG ऐसी क्या वजह है कि LPG तकरीबन 40-40, 50 रुपये महंगी मिल रही है दुकानों में? इसका हमें नहीं मालूम। आपको नहीं पता? बेच सकते हैं दुकानदार जो है, बेच तो सकते हैं, मगर इस पर बता नहीं सकते कि क्या वजह है बेचने की। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, रिक्शा चलाते हैं। भाई जी रक्षा नहीं चलाता, लेकिन आम सारिफ हूँ। अच्छा, आम सारिफ है। घर में सुई गैस आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, जलील करा हुआ बिल्कुल, सुई गैस के हवाले से बड़ा जलील, बहुत ज़्यादा जलील, टाइम टेबल से नहीं आ रही, किसी इलाके में नहीं आ रही। बिल कितने आ जाते हैं? बिल इतने आ रहे हैं जैसे इनका मैं क्या कहूँ, मेरे मुँह से अल्फाज ऐसे गलत निकल जाएंगे। इन्होंने जलील किया हुआ जी, बिल तो पूरे भेज रहे हैं, जो भेजने का हक होता है। इस तरह जो हम पूरे महीने में कमा नहीं सकते, कर्जे लेकर बिल भरते हैं, और गैस आ नहीं रही बिल्कुल भी। गैस उस हवाले से आ नहीं रही, और जिस तरह से गर्मियों में बिजली के बिलों ने परेशान किया था, सर्दियों में गैस के बिल उसी तरह परेशान किया। उससे ज़्यादा कर रहे हैं जी। एक तो कम से कम बिजली तो आ रही थी ना, जो बिल भर रहे थे, यहाँ तो गैस आ नहीं रही, बिल ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं उसके अंदर भर के। उसके बाद जब बिल जाहिर सी बात है गैस नहीं आती, तो आप रुख करते हैं इन्हीं दुकानों का, LPG की दुकानों का। सरकारी रेट 251 रुपीज़ उसका सरकारी रेट है, लेकिन दुकानों पे कितना आपको? यहाँ भी 280, 290 रुपये का रेट दिया है। 280, 290 चल रहा है। हाँ, ये भी मुश्किलात है जी। सिलेंडर चलता है कितनी देर, 1 किलो, एक दिन से 2 दिन चल जाता बस। मतलब 40-50 रुपये इस पर भी हमें देखा जाए तो ओवर चार्ज। ये जी गवर्नमेंट को चाहिए ना एक्शन ले, और कम से कम जो, या तो पहली हक तो ये है कि जो आवाम तंग हो रही है उसको गैस देनी चाहिए उनको। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम लगाम डाल दे। ठीक है, इस वाले से जिस तरह आप कह रहे हैं लगाम डाली जाए, तो कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो सरकारी रेट पे हमें मिल रही हो, कोई चीज़ भी?
जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो क्या सरकारी रेट पे मिलेगा? कोई मुंतखब गवर्नमेंट आएगी तो कम से कम ये हाल होगा ना मसला। इदारे जो हैं प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, फील्ड का कहते हैं दौरा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ा कहती है कि हमने यहाँ आज कार्रवाई कर दी, फ़िलानी दुकान को हमने सील कर दिया, ओवर चार्जिंग बंद कर दी। प्रैक्टिकल क्या होगा? सर जी लस्सी पी के सोए में है, ये कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो है तो मंथली लेके अपने चले जाते हैं बड़े बड़े दुकानदारों से। इस हवाले से कितना तकरीबन हफ्ते में कितने किलो इस्तेमाल हो जाती है घर में एलपीजी? एलपीजी हफ्ते में ज़ाहिर सी बात है 2 किलो इस्तेमाल होती है, 600 रुपये का बर्डन पड़ जाता है, महीने के अंदर 2400 भी चले जाते हैं। अच्छा, मतलब हफ्ते में तकरीबन 6 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हफ्ते में 2 किलो तो इस्तेमाल आ ही जाती है ना। 2 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी कंजूसी करके, वरना तो ज़्यादा भी हो सकती है इस्तेमाल। और जो घर वाले गैस आ रही है वो आपको पता ही है, उसका मुफ्त बिल भर रहे हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं। उसका तो बिल भरना ही भरना बन में, वो लगे हुआ मीटर वो भरे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं गवर्नमेंट को पैसे। अभी इस हवाले से जिस तरह हम बात करें, हर दुकान पे अपना रेट है। हाँ जी, हर दुकान पे अपना रेट है, कहीं जाओगे 290, कहीं 280 है। पूछने वाला कोई नहीं है ना कोई पूछ रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, आपको सरकारी रेट पता था इसका क्या चल रहा है? 261 रुपये, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। 251 रुपये चल रहा है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 261 का पता था, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। हमें 280 से 290 रुपये मिल रही है। कल मैं भरवा के 290 रुपये भरी है। सकते हैं नाज़रीन, घरेलू सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं। यही कहना है उनका कि जो सरकारी रेट है 251 रुपये, उस हवाले से जो जितने भी सार्फिन अगर महीने का जो तकरीबन अगर इस्तेमाल कर लें, 10 किलो भी एलपीजी इस्तेमाल कर लें, तो उस हवाले से तकरीबन जो माफिया है यहाँ पर भी सरगर्म है। एक तरफ जब महंगाई जो है उसका बम आवाम पर हमेशा गिरा दिया जाता है, दूसरी जानिब जो खुद साख्ता महंगाई होती है दुकानों पर माफिया के हाथों, वो भी आवाम बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से मजबूर हमें दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से जो हालात हैं, मौजूदा हालात, तो उस हवाले से कितना परेशान है। और आप देख सकते हैं कि जो रक्षा ड्राइवर्स होते हैं, सारा दिन जो रक्षा है चलाने के बावजूद जो है यहाँ पर जो उनकी दिहाड़ी होती है, आमदनी होती है, इतनी नहीं कमा पाते जितना इस माफिया के हाथों मजबूर होते हैं लुटाने पर। और उसके साथ साथ जो माफिया है बेलगाम है। बात करें मुल्तान शहर में, तो अभी इस वक्त हम अजीज़ होटल चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं एलपीजी की, हर दुकान पे अपना रेट है। कोई इस हवाले से रोक टोक नहीं है, पूछ गुछ नहीं है, इदारे नहीं है, प्राइस कंट्रोल जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं या सिविल डिफेंस का अमला है, वो भी इस हवाले से बिल्कुल जो है गायब दिखाई देता है। क्योंकि सिविल डिफेंस भी अगर थोड़ा सा मुतहरिक हो, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इस हवाले से जो है एक्शन लें, तो उस हवाले से जो रेट है वो कंट्रोल किया जा सकता है, बैलेंस हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चाचू क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ रिक्शा ड्राइवर है जी। तो कितने किलो एक दिन के एलपीजी इस्तेमाल करते हैं? हम 1.5 किलो इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत कोई 170 रुपये किलो लगा रहा है, कोई 270, कोई 280 लगाई खड़ा, कोई 290 लगाई खड़ा है। दुकान का अपना रेट है? अपना रेट है। आपको सरकारी रेट पता है कितने? हाँ जी, 251 रुपए सरकारी रेट है। 251 रुपये। तकरीबन 40-50 रुपए। ये मोबाइल हम आधा क्वार्टर 100 रुपये का डलवाते थे, 170 रुपये का हो गया है आधा क्वार्टर। अच्छा, तो मतलब मसाइल ही मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते ही जा रहे हैं, घर किलो आटा लेके जा रहे हैं। अच्छा, आमदनी इतनी नहीं होती सारा दिन रक्षा चलाने से, वैसे भी अब सिर्फ 2 चक्कर लगते हैं, 300 रुपये मालिक का निकालते हैं 300 रुपये गैस का निकालते हैं और 200 रुपये इसका निकालते हैं। बकाया घर में कुछ भी नहीं बचता, किलो आटा बस 1.5 किलो आटा, बस यही है। 1.5 किलो आटा ही लेकर जाते हैं, बाकी कुछ इस हवाले से नहीं बनता। कुछ नहीं, बस ठेके के रखे हैं, बाकी और कुछ नहीं। हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, दूसरा रेट कंट्रोल भी नहीं हो रहा। तो इदारे इस हवाले से आपको नहीं नज़र आता कि कुछ मुतहरिक है आवाम को रिलीफ देने में या प्राइस कंट्रोल करने में? इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें ये आप हुकूमत ने नहीं ये कहा तुम्हें ये हिसाब बेचो, ये बेचो, ये सब इनके अपने अपने लादा जौन से ना बदमाशी है, खुली बदमाशी चल रही है। आप पूछते नहीं है यार, साद वाली दुकान पे 250 है, 260 है, 270 है, तुम ज़्यादा क्यों बेच रहे हो? वो कहते वहीं से जाकर डलवा लो। अच्छा, हाँ हर जी, किसी का अपना रेट। अपना रेट है। यहाँ हुकूमत ने रेट नहीं किया, ठीक है। अवाम ने किया है। इदारे इस हवाले से जितने भी प्राइस कंट्रोल के या सिविल डिफेंस का अमला जो है वो इस हवाले से नहीं एक्शन करता है इधर आके? एक्शन सब खाने वाले हैं यहाँ, अच्छा, मतलब हर जगह मंथलियाँ लगी हुई। सब मंथली है, इधर ही मंथली पे खड़े हैं हम। क्या मंथली आज तकरीबन चल? यहाँ के हम 30 रुपये का अड्डा दे के फिर आगे जाते हैं। अच्छा, रक्षा खड़ा करने के भी मंथली दे रहे हैं? मंथली देते हैं, वहाँ से लारी अड्डे से आते हैं, 30 रुपये दे के फिर आते हैं यहाँ। अगर 30 रुपए ना दें यहाँ रक्षा नहीं खड़ा कर? रक्षा नहीं हम खड़ा कर सकते, कहीं पे नहीं खड़ा कर
कर सकते। बाकी हालात जो हैं कितना परेशान है मौजूदा हालात से? हालात इतना परेशान है, मैं कह रहा हूँ मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, अच्छा, एक बेटा मैंने ब्याह है, हम 3, वो तो लैदा हो गया, हम 3 जाने हैं। यकीन करो मैंने आज 6 महीने हो चले हैं, मैंने किलो आटा पाया चीनी 100 रुपए की लकड़ियाँ लेके जाता हूँ, 60 रुपए का दूध लेके जाता हूँ। ये 2 चक्कर लग जाएं तो सही तरीके से। सुन सकते हैं नाज़रीन जो हालात हैं, बाबा जी मौजूद हैं हमारे साथ, सुन सकते हैं कितने जो स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनके जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और उस हवाले से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं LPG माफिया की, अब देखें इनने मोबाइल उठाया हुआ है, मोबाइल रिक्शे में डलवाएंगे, LPG डलवाएंगे, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस हो गई, और जिस तरह ये बता रहे हैं कि रिक्शा भी अपना नहीं है, मालिक का किराया, तो उस हवाले से इन्हें कोई बचत नहीं होती। फिर भी इदारे जो हैं इस हवाले से अगर थोड़ा सा मुतहरिक हो जाएं, होश के नाखून ले लें और इस माफिया को लगाम डाल दें, तो हर रिक्शा ड्राइवर अगर दिन में 2 किलो LPG डलवाता है और 50 रुपये इन माफिया के हाथ में जाता है। जितनी भी यहाँ दुकानें हैं अजीज़ होटल चौक पे आप देखें तो हर दुकान का अपना रेट है, हर दुकान अपने हिसाब से चार्ज करती है, हर दुकान का मालिक जो है अपने हिसाब से चार्ज करता है। और इन रिक्शा ड्राइवर्स को यही कहा जाता है अगर डलवानी है डलवाओ, नहीं डलवानी तो जाओ। कोई इस हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं है इदारों का। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन हमारे साथ एक बुज़ुर्ग अंकल मौजूद हैं, रिक्शा चलाते हैं, LPG का जो सिलेंडर है भरवा कर जा रहे हैं। अंकल कितने का रिक्शा तकरीबन भरवा लिया सिलेंडर? इसमें भरवाया 2 किलो। जो हमें गैस ऑलरेडी जो रेट है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो अगर वो मिला जाए तो हमें सा ना कुछ पैसे बचेंगे, 100 120 30 रुपए। रोज़ की 2 किलो LPG आप इस्तेमाल कर लें? 2 2.5 3 किलो ये तकरीबन हो जाती है, 3 किलो। 3 किलो डेली की इस्तेमाल? डेली इस्तेमाल होती है। यहाँ सरकारी रेट जो 251 रुपये है, और दूसरा आपको कितना तकरीबन रेट मिल जाता है? हमें जो बाहर से मिल जाता है कहीं 290 रुपये है, कहीं 300 रुपये भी है, कहीं 310। को गली मोहल्ले में अगर ज़रूरत पड़ गई है हमें तो अगर कम हो गई है और रिक्शा बंद हो गया हमारा, तो अगर उससे डलवाई है तो उसने कहा जी 300 रुपये लेंगे भाई, किलो गैस डलवानी है तो 300 रुपये लगेगा। इस वाले से कोई इदारों का कोई चेक एंड बैलेंस? इदारे तो भाईजान वो तो दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकल रहे ना, सरकार तो बैठी है अंदर, क्योंकि सर्दी है। हम मजदूर आदमी जो हैं वो हम तो रोड पर बच्चों के पे रोजी की खातिर निकल रहे हैं। निकलना सर्दियाँ हैं तो क्या रिक्शे का क्या हिसाब है, कितना? रिक्शे का नहीं है, रिक्शा सवारी भी नहीं है, और बाहर से भी कोई कस्टमर वगैरह आएगा तो हमारे साथ बैठेगा, सफ़र करेगा, तो हमारा भी निज़ाम कुछ चलेगा। जितना भी है आपका ये जो अपना तकरीबन ये भरवा के जा रहे इतना सिलेंडर, ये तकरीबन माफिया के हाथों ही तकरीबन आप 150-200 रुपये रोजाना हमारा फालतू जा रहा है इस गैस में। 200 रुपये? हाँ जी, और ये सारा जो प्लांट वालों का काम है, सारा दुकानदार का कोई मसला नहीं है इसमें, प्लांट वालों के सारी मस्ती हैं। प्लांट वालों ने रेट बढ़ा देने, सर्दी आती है जैसे धुंध गिर, स्टॉक कर लेंगे, फिर उसके बाद जो सप्लाई है रोक देंगे, फिर उसके बाद आप लोग भी परेशान। दुकानदार बेचारे को कहते हैं भाई दुकान खोल, वो कहता है मेरे पास, मैं दुकान खोलो तो मेरे पास गैस नहीं है, तो भाई मुझे प्लांट वाला देगा तो मैं आपको दूंगा। घर में आ रही है सुई गैस? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। कैसे मन मिल रहा है? वो 1600 रुपये मन दे रहे हैं पठान लोग। 1600 मतलब उसका रेट भी डबल कर दिया? हाँ जी, 1600 रुपये मन। वो कहते हैं कि जी लकड़ भाई हमने स्टॉक की हुई है, ये खुश्क लकड़ी है, अगर लेनी है तो 1600 रुपये मन है, अगर गीली लेनी है तो आपको 1000-1200 रुपये दे देंगे। वो हल्की गीली होगी, नमी होगी उसमें ना। वो समझ रहे हैं कि बेशक लकड़ियाँ हो, LPG हो, सब्जियाँ हो, दालें हो, कोई चीज़ भी हो, जब उसका सीज़न आएगा रेट बढ़ जाएगा। इदारे नहीं जी, इदारे तो अफसर साहबान जो से हैं वो बैठे हैं, हम गरीब आदमी जो हैं वो दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं भाई, क्या करें। और रिक्शा ड्राइवर्स के तो वैसे ही महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है और उनकी आमदनी कम। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आप नाज़रीन देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं LPG के हवाले से, तो एक तरफ जहाँ रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं तो दूसरी जानिब जो घरेलू सारिफीन है उन्हें भी जो LPG है इस हवाले से बहुत महंगी मिल रही है। पीछे भी आप दुकान देख सकते हैं, यहाँ पर भी LPG का काम हो रहा है, भरवा रहे हैं लोग। ये आप देख सकते हैं सिलेंडर्स LPG के यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ कोई सेफ्टी गियर भी ऐसा मौजूद नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए तो उससे भी बचा जा सके। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सामने दुकान खुलेआम यहाँ LPG बेची जा रही है, जो रेट है सरकारी रेट है उससे बढ़ाकर, कोई रोक टोक नहीं है, कोई इदारा नहीं है,
कोई सिविल डिफेंस का अमला इस हवाले से मुतहरिक नहीं है, ना इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं फील्ड के ऑपरेशन करते हैं। और बात ये भी है कि अगर आप देखें रोज़ाना जो हमें रेट मिलता है सरकारी रेट सब्जियों का, आज सरकारी रेट ये है, बाकी जो शाय खुरनोश है उनका सरकारी रेट ये है। तो आप कभी नोट करें, आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकारी रेट पर मिल रही हो। आखिर क्यों इस तरह से जो इदारे हैं, हमारे अफसरान हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, नाकाम है। अगर आप लोग नई रेट अपना मेंटेन करवा सकते तो एटलीस्ट जो कहा जाता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इस चीज़ का उहदा ही ना बनाए, ना इसके अफसरान बनाए आप। अगर आप रेट ही कंट्रोल नहीं कर सकते, आप देखिए सामने किस तरह से कोई यहाँ पर दुकान में सेफ्टी गियर भी मौजूद नहीं है। सेफ्टी गियर अगर हो, खुदा ना खास्ता शहर के बीच में ये दुकान है, कोई इंसिडेंट हो जाए तो कौन इसे रोकेगा, कौन एम्बुलेंस अगर आते हो खुदा ना खासा टाइम भी लग जाए तो सामने आसपास जितनी भी दुकानें हैं, बिजी चौक है, तकरीबन अजीज़ होटल चौक है ये, और उसके बाद अपना इतने रक्शे यहाँ पर मौजूद हैं। मगर इस हवाले से भी कोई इदारा जो है चेक एंड बैलेंस नहीं रखता, और इसकी जो सज़ा है ओवर चार्जिंग की, ये तो घरेलू सारिफीन को उठानी पड़ती है, या तो उसके साथ साथ जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उन्हें इस चीज़ का जो अंजाम है उठाना पड़ता है। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं घरेलू सारिफीन से, रक्षा ड्राइवर से, दुकानदारों से भी बात करते हैं। अच्छा, जब दुकानदारों से बात करें तो दुकानदारों का यहाँ पर ये कहना होता है कि जो प्लांट से हमें रेट मिल रहा है, प्लांट से रेट भाई बढ़ाकर मिल रहा है हमें, प्लांट से जो रेट है वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, ये शत कैसी है? फर्स्ट क्लास। क्या रेट चल रहा है? रेट जी 70 भी है, 80 भी है। ठीक है, 70 भी 80 भी है। जी जी सर। ठीक है, आप ऐसा करें ना, आप जाएं प्लांटों पे, ठीक है। आप प्लांटों पे जाए, जो आके वहाँ पे रेट लें, हाँ, वो बताएंगे आपको। आप उधर तो प्लांट वाली साइड पे तो जाते नहीं हैं, आप दुकानदारों के पास आ जाते हो। ये बताएं, प्लांट्स पर अगर हम चले भी जाएं, ठीक है, दुकानदार ही उनसे लेता ओ है। यार, जब सरकारी दुकानदार- रेट है, सरकारी रेट जो चल रहा है, तो इदारे जो हैं इस हवाले से, या तो प्लांट्स पर इदारे जो हैं वो खुद भी नहीं जाते, ना वहाँ पर कुछ छापा लगाते हैं, और दुकानदार भी अगर उनसे ओवर चार्जिंग करके आएँ, फिर अपनी दुकान पर रखें, फिर ओवर चार्जिंग करें, तो निज़ाम तो इसी तरह चलता रहता है। जनाब, अब वहाँ से हमारे को महंगा मिलता है, हमने तो आखिर 10-5 रुपए लेने हैं या नहीं लेने। अच्छा, चले मान लिया प्लांट से महंगा मिल रहा है, आप करें सामने अगर हम देखें कहीं 260 है, कहीं 250 है, कहीं 270 है, 70 है, 80 है, 90 है। आगे मैं अभी देख कर रहा हूँ, जी जी, 60 नहीं है। अभी देख कर रहा हूँ। बस ठीक है, आप सही कह रहे हो। क्या चीज़? 10 मिनट बाद आ जाना, 10 मिनट बाद आ जाए। 10 मिनट बाद आओगे वही प्लेटें होंगी। जो महंगा लेगा तो वो ज़ाहिर है महंगा ही बेचेगा ना, बात ही है प्यारे भाई। फिर मुझे ये समझ आज तक नहीं है कि गवर्नमेंट सर जी है ही नहीं, गवर्नमेंट होगी तो अमल दरामद कराएगी ना। हर जगह रेट ही अलग है। मतलब चले एक रेट हम मान लें, सारे मिलकर ओवर चार्जिंग एक बराबर सतह पे कर रहे हैं, 280 चल रहा है। गवर्नमेंट भाईजान ओगरा दुकानदार को गवर्नमेंट का रेट ही नहीं देती, सबसे बड़ी बात यह है। अगर ओगरा गवर्नमेंट का रेट देगी तो हम भी जो है ना बाहर पब्लिक को जो है ना डील करके बेचेंगे ना। जब वो हमें भी महंगी देती है तो हम कैसे देंगे आपको? तो इस हवाले से मतलब प्लांट्स पर भी आप देखें तो प्लांट्स पर जो रेट है वो कंट्रोल नहीं हो। नहीं है कंट्रोल भाईजान। सर्दियाँ आ रही है तो पीछे से स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस हवाले से भी अगर हम देखें, गैस बेतहाशा है, गैस में कमी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बेतहाशा गैस है। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लांट वाले हैं, गवर्नमेंट है, इन्होंने अमल दरामद कराना नहीं है, ज़ाहिर है पब्लिक को तंग होना ही होना ही है। सरकारी रेट क्यों दे देते हैं? सरकारी रेट अपनी मर्जी से दे देते हैं। ये जो चिकन है, अगले दिन मैं लेकर गया हूँ 520 रुपये किलो, दूसरे दिन आया हूँ 620 रुपये था। अच्छा, मतलब एक ही दिन में 100 रुपये का एक रात के अंदर फ़र्क पड़ गया है सर जी। आप तो 10-20 की सिर्फ गैस की वजह से देख रहे हो, गैस का 10-20 रुपये अफोर्ड कर लेती है, जो 100-150 का है ना, ये अफोर्ड नहीं कर सकती आवाम। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हर जगह जो ओवर प्राइसिंग है, जो भी है, इस हवाले से इदारे बिल्कुल भी खामोश हैं, बिल्कुल खामोश हैं भैया जी। वजह क्या है इसकी? इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान का शेड्यूल निज़ाम ही ऐसा है। हाँ जी। इदारे जब तक जो हैं इस हवाले से साथ देते रहेंगे इन लोगों का, हर जगह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, वो भी ऑपरेशन नहीं करेंगे ना। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं, वो भी मजबूर होते हैं। बात यह जब गवर्नमेंट खुद ही महंगा कर देती है, उसका क्या हाल है? नहीं, गवर्नमेंट तो अपना एक रेट दे रही है, 251 रुपये रेट दे रही है। वो उसने दे दिया है, देने के बाद जब जो है ना पब्लिक में आएगा तो ज़ाहिर है महंगा होकर ही आता है ना। ठीक है जी, बात ये है अगर गवर्नमेंट ने रेट दे दिया, चाहे हमें दुकान पे महंगा मिल रहा है, प्लांट पे महंगा मिल रहा है, कहीं भी महंगा मिल रहा है, महंगा तो गवर्नमेंट के रेट से हमें मिल रहा है, ये मानते हैं ना? ये आपकी बात बिल्कुल बजा, आपका सवाल अच्छा है। गवर्नमेंट हमें दे 251 रुपये,
10 रुपये हमारा दुकानदार का काम है ना रखना, 260 भेज दे, माकूल जो है ना प्रॉफिट है। जब 260-70 हमें मिलेगा, दुकानदार को मिलेगा, वो कैसे आगे बेचेगा यार? दुकानदार को भी इस वक्त जो वो रेट है नहीं, हाँ, ये सिर्फ पीछे से भी गवर्नमेंट इस वक्त से नाकाम है रेट। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे बात है। नाज़रीन, गवर्नमेंट के प्लांट जो है ना इस टाइम के अंदर बंद पड़े हैं, गवर्नमेंट गैस भी नहीं दे रही, ये लोकल प्लांटों से आ रहा महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट के प्लान तकरीबन सारे नहीं, बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं। ओगरा का मुल्तान के अंदर स्टेट एरिया के अंदर प्लांट बंद पड़ा है आज। मुल्तान में एक ही प्लांट हाँ है। जी, एक ही प्लांट है पूरे मुल्तान के अंदर। पूरे मुल्तान में ये जो गवर्नमेंट का प्लांट है, ये पूरे मुल्तान को अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो, ना ही वो दे सकती है। वो कहती है हमारे पास गैस ही नहीं होती, वो बंद कर देते हैं। जो दूसरे प्लांट वाले हैं लोकल वाले, वो महंगा करके भेज देते हैं। प्राइवेट वाले फिर अपने उस हिसाब से महंगा जब बेचते हैं, दुकानदार को तो लेना ही लेना है ना। वो महंगा ले सस्ता ले, आखिर उसने तो दुकानदारी चलानी है। वो इस वजह से जो है ना लेकर फिर मार्केट में बेचता है। तो इस वाले से मतलब ये जो रेट है फिर ये सिर्फ कागजात तक की है। फिर कागजात तक है, अमल दरामद कुछ नहीं होता गवर्नमेंट से। नाज़रीन, जो अमल दरामद है रेट पर आप सुन सकते हैं, दुकानदार भी मौजूद है हमारे साथ, शहरी भी मौजूद है। सबका यही कहना है कि जो रेट गवर्नमेंट दे रही है अपना 251 रुपये, अगर अपना आप सरकारी रेट दे रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने सरकारी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं या अपना सरकारी रेट मनवाएं। अगर आप मनवा नहीं सकते तो रेट किस चीज़ का देते हैं? रेट जो है आपने कहा कि भाई जो आवाम है उसे LPG जो है 251 रुपये की तकरीबन पड़ेगी। अच्छा, दूसरी यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह रेट जो आता है सरकार का, वो आता है तकरीबन 11.5 किलो सिलेंडर का, जो कि रिफिलिंग स्टेशन वैसे तो अभी तक अलाउ नहीं है। रिफिलिंग स्टेशन जो है सारे इलीगल ही करार देती है गवर्नमेंट, तो फिर चलने क्यों देती है? यहाँ सवाल गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर बहुत ज़्यादा उठते हैं। मज़ीद भी इन सवालों के जवाब आवाम से जानते हैं, दुकानदारों से भी पूछेंगे। हमारे साथ रहेगा वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। बैक नाज़रीन, और भी हमारे साथ कुछ इस हवाले से जो शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। काम है आपका? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा ही चला रहे हैं। दिन में कितने घंटे रिक्शा चला लेते हैं? हम तो 12 घंटे रिक्शा चलाते हैं, फिर भी जो है ना काम को जो है नहीं इधर, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन का सामना करना पड़ता है। 12 घंटे चलाने के बावजूद भी आमदनी नहीं बचता, सवारी है नहीं, गैस इतनी महंगी है कुछ कह नहीं सकते, आटा घी इतना महंगा है कुछ कह नहीं सकते। LPG का सरकारी रेट बताएं। जो भी है पर गवर्नमेंट को चाहिए इसमें थोड़ा सा और भी इजाफा होना चाहिए इसके अंदर। हाँ जी, ये कम है, बहुत ज़्यादा रेट है इसका। 251 रुपए रेट है सरकारी, 251। मार्केट में कितना मिल रहा है? मार्केट में 280 रुपये मिल रहा है। आप एक हफ्ते एक दिन में कितने किलो LPG डलवा लेते हैं? 3 किलो। 3 किलो। मतलब हर किलो पे अगर आप 30-40 रुपए माफिया को दे रहे हैं तो रोज़ का 150 रुपए आप माफिया को ही दें। माफिया को दे रहे हैं। एक तो खुद महंगाई हुकूमत की जानिब से की गई, दूसरी खुद साख्ता महंगाई जो है ताजिर करके बैठे हैं। कारोबार होना फिर तो समझ आता है महंगाई, लेकिन कारोबार ही नहीं है ना, बात तो ये है। और 800,000 कमा के जाते हैं, अखराजात इतने, घर में आटा घी चीनी लेने में बहुत दुश्वारी होती है। तो उसके बाद बिलों के बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। गैस के बिल इतने आते हैं, सोच भी नहीं सकता। गैस के बिल जो आ रहे हैं, गैस भी आ रही है? ये गैस भी बिल भी बहुत आ रहा है। गैस सुई गैस आ रही नहीं आ रही ना होने के बराबर है। दिन में कितने घंटे तकरीबन आ जाती है? तकरीबन ये समझ लो कि 24 घंटे में 8 घंटे आती है, उसके बाद चली जाती है। आती है चली जाती है, बस जल्दी जब आती है उसी वक्त खाना बना ले तो बना। नाश्ता भी नहीं मिल सकता, गरीब आदमी नाश्ता भी नहीं कर सकता इसमें। तो फिर अपना LPG का रेट बढ़ा देती हैं। जी हाँ, क्या करें। इस हिसाब से अपना लकड़ियाँ जो हैं, जिस तरह सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, लकड़ियों का क्या? बाहर से नाश्ता लेना पड़ता है, बच्चों ने स्कूल भी जाना पड़ता है, हमने भी काम पे आना होता है, नहीं समझ, हमें भी बाहर से नाश्ता मिलता है और भी बहुत महंगा मिलता है इनको। ऐसे भी आप लोगों का काम थोड़ा स्लो हो जाता है। काम भी स्लो हो जाता है, गैस भी नहीं होती घर पे, सकते हैं ना गैस होती है, और इस हवाले से जो काम है वो भी स्लो हो जाता है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का सही चला रहे हैं? जी, रक्षा चला। क्या कैसे हालात चल रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं LPG माफिया की भी हम बात कर रहे हैं। 251 रुपए रेट है सरकारी, 280, 290, 300 भी आप LPG। बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उसका सीधा सवाल ये है कि हम जितना भी रोले में पिटले में बात कहने की ये है, इनके ऊपर जो चार्ज लगाए हुए हैं जो इन्हें चेक करने आते हैं, एक का चालान करेंगे, 2 को धमकी दे के चले जाएंगे, 3 को फ़ोन कर देंगे हम आ रहे हैं, आप दुकान बंद करें, भाग जाएं। क्योंकि मिले हुए हैं ना, फुल निज़ाम पे चल रही है। मार कौन रहा है? हम गरीब लोग।
कह रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है वो सिर्फ दिखावे का होता है। दिखावे का होता है। एक का गरीब का उसका करेंगे जो पहले मरा हुआ है उसका ही चालान करेंगे, दूसरे को कह देंगे वो निकल जा हम आ रहे हैं। इन्हीं के बंदे आके बता के जाएंगे। वो गैप जिनसे खाना चल रहा है इनका उनको वो छोड़ देते हैं, जिनसे खाना नहीं चल रहा उनका चालान कर देते हैं, उन्हीं का ही चालान। उन्हीं का चालान। वो गरीब क्या करे, वो हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। फिर वो जो चालान होता है वो रेट बढ़ाकर आपको महंगी। हाँ जी जी ऐसी है। चालान के पैसे भी आपसे पूरे जाहिर है हमारे से ही होते हैं और उनसे लेंगे वो। और जितना भी ये अपना प्राइस कंट्रोल चालान करके जाते हैं, दूसरे दिन का रेट बढ़ जाता है। तो जितने भी ये प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं तनख्वाहें ले रहे हैं और सब कुछ अफसरान बड़े इस हवाले से कहते हैं हम मुतहरिक हैं, हम LPG के हवाले से रेट कंट्रोल कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने, ये डाला लेके निकलते हैं। जब ये डाला लेके निकलने हैं एक ही बंदा इनके हाथे चढ़ रहा है, हाँ, एक दो दुकानों को समझ आई। एक दो दुकान का चालान करते हैं, उससे आगे वाली दुकानें बंद होती हैं, उससे पीछे पल्ले को पता चल जाता है कि हाँ भी फलान हो रहा है वो भी गैर। दुकान बंद होती है, इन्हें तो ये तो पता है कि दुकान है, या तो नहीं पता तो फिर तो है, क्योंकि वो दुकान बंद करके भाग गए। तो आपका काम है वो दुकान बंद करके भाग के ताले साथ स्पेशल के डबल ताला लगा दे। एक गरीब साथ चलता रहेगा सिस्टम उनका भी। उनका जाहिर है उनका सिस्टम कैसे चलेगा, क्योंकि उनका निज़ाम तो नहीं चल सकता। बेड़ा गर्क हो रहा हमारे रक्षा आवाम का है। अब मुझे ये बताएं, घरों की गैस नहीं आ रही, ना होने के बराबर है ही नहीं समझो। जहाँ पे आ भी रही है तो वहाँ पे भी वो होटल वालों ने पंगे डाल रखे हैं कि हाँ जी हमारी गैस ना बंद हो, आवाम की बंद हो जाए। बिल कितने आ रहे हैं सुई गैस? सुई गैस के बिल अब डबल हो गए, ना गैस होने के बाद भी डबल हो गए जी। सुई गैस और लकड़ियाँ पहले कभी 200-250 रुपये बिल हमने भरा है, इस बार 700, 600, 700, 800 ये रेट हो गया इसका गैस बिल का। अब आप मुझे ये बताएं, गरीब बंदे को जाहिर है घर पे जा रहा है थका हारा, एक वैसी रोजी से तंग है, उधर घर जा रहा है तो गैस नहीं है। अब इन माफियाओं का ये हाल है कि इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, कोई दूसरे बंदे से पीछे से रेट नहीं बढ़ा हुआ। इनसे ये सवाल किया जाए, मैं जो इनके ऊपर चेकअप आते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि आप इनसे जिस कंपनी से ये गैस उठाते हैं, ये कहते हैं ना पीछे से बढ़ाया, इनसे बिल लेके वहाँ पे क्यों नहीं रेट करते? मतलब हर कोई एक दूसरे पे डालेगा, दुकान वाला प्लांट पे डालेगा, प्लांट वाला कहेगा हमें पीछे से इंपोर्ट महंगी हुई है, रोड महंगी हुई भी है, तो कोई मानेगा नहीं। नहीं मानता। और अवाम पे ही इस पे आवाम पे भी प्रेशर है। और अब क्या समझते हैं, अगर ये जो रेट है कहीं पे भी एक रेट नहीं है, यही सबसे बड़ी तो जो इदारे हैं उनकी नाकामी तो यही है कि रेट अब पल्ली दुकान के ऊपर रेट है 270 रुपये, उससे आगे आ जाओ 180 रुपये, हर बंदे का ना 280 रुपये, हर बंदे का ना अपना अपना रेट है, इन्हें कोई पूछने गचने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, फिर इस वाले से अवाम को सरकारी रेट भी नहीं पता होता, आपको सरकारी आप रेट नहीं पता, 291 रुपये, ऐसी है, 251 ऐसी है, ठीक है। ऐसा रेट मिलता कहीं नहीं। नहीं अभी बीच में आए चिलान करके गए, वो ये गरीब बेचारा एक सिलेंडर लेके आता है, उसी का चिलान होता, उसका उनका नहीं चिलान होता। अब मुझे ये बताएं, चलो जी वो कर भी रहा है, पेट के खातिर कर रहा है ना, जब सारे वो भी एक्शन देते हैं उस पर कि बराबर का चाल हमारे। तो अभी जिस तरह आपके रक्षा ड्राइवर्स के हालात की भी अगर हम बात करें तो जिस तरह अभी हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, कभी ऐसे ज़िंदगी में आपने कभी देखे हैं? नहीं देखे। जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, खुद साख्ता महंगाई, माफिया इतना आवाम को लूट। भाईजान बात एंड यही है, पाकिस्तान के अंदर हमने अपने वडेरों से एक बात सीखी थी कि जैसी हुक्मरान होएगी वैसी आवाम होएगी, ठीक है ना, तो हम किसी का क्या गिला देंगे? मतलब जैसे हम खुद हैं, जब तक खुद ठीक नहीं होंगे हम निजाम होंगे। अब ये देखें ना, ठीक करने के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी डिप्टी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, उनके ऊपर चार्जिंग लगाई गई है कि आगे जाके चेक करें। अब वो लेके आते हैं, बिल लेके आते हैं कि जी ये हुकूमत वहाँ का पीछे का रेट ये है, चलो इसका चालान करो, चालान कर दिया, रेट सुना के चले गए। लेकिन मुझे ये बताओ एक्शन क्या लिया बाद में? वो तो चले गए, वो तो अपना खाना पूरा कर गए। 3 बंदों को कह दिया तुमने दफ्तर में आ जाना है। अब हमें क्या पता दफ्तर में उनके साथ क्या हो रहा है? जो भी
हिसाब किताब चल रहे हैं, उसी वजह से यही निज़ाम इनके ओवर चार्जिंग का चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं, सुन सकते हैं आप, ये सारे रिक्शा ड्राइवर्स वो लोग हैं जो कि सारा दिन ठिठुरती सर्दी में भी अपनी रोज़ी का इंतज़ार करने के लिए, आप देख सकते हैं रिक्शे खड़े हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, मगर ये लोग भी डेली इस माफिया के हाथों मजबूर हैं। इन्हें तकरीबन अगर 3 किलो एक रिक्शा ड्राइवर अपने रिक्शे में गैस डलवा रहा है तो उसमें से तकरीबन 30-40 रुपये ओवर चार्जिंग हो तो 100 से 150 रुपये ये लोग भी देने पर मजबूर हैं, गरीब आवाम देने पर मजबूर है। मगर इदारे जो इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे रिक्शे चला रहे हैं? सर मैं सुबह 7 से लेकर रात 6 बजे तक चलाता हूँ। सुबह 7 से रात 6 तक चला। रात 6 बजे तक। एक दिन में कितने किलो जो एलपीजी गैस है इसमें आप डलवा लेते हैं? मैं तकरीबन 3 किलो गैस जलाता हूँ सारा दिन। 3 किलो डलवा। हाँ। सरकारी रेट बताए इस वक्त आपको एलपीजी? है सरकारी रेट? सरकारी रेट तो इसका कम है, ये जो दुकानदार है इन्होंने अपनी भरमार मचाई हुई है। पता है आपको सर? बिल्कुल पता है, ये अपने सब के इन्होंने यूनियन बनाई हुई है, ये यूनियन के मुताबिक चलते हैं। 251 रुपए रेट है सरकार। 251 है, लेकिन ये 300, 290, 280 दे रहे हैं। ये अपनी इनकी जगह गिरी है, पे भी मतलब जो रेट है पूछने वाला ही नहीं का। कहीं पे भी रेट सरकारी नहीं मिल रहा पूरे शहर में। हमें सरकारी एक दिन भी रेट नहीं मिला। मतलब आप अगर 3 किलो डलवाते हैं तो डेली 150 रुपए जो है माफिया के हाथों लुटवाने पर मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यकीन करें, रक्षा फील्ड में इतने गरीब लोग हैं ना, अपने घर का चूल्हा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर एलपीजी सस्ती हो ना तो हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन एलपीजी महंगी बहुत है। अब 300 भी दे रहे हैं, 290 भी दे रहे हैं, लेकिन ये सस्ती नहीं कर रहे। दुकानदारों ने अपनी यूनियन बनाई हुई है, ये हमारा ही रगड़ा निकाल रहे हैं। इदारे इस हवाले से कोई मुतारिक दिखाई नहीं देते आप? हैं? इदारे जो हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिविल डिफेंस के, वो मजिस्ट्रेट आता है सर जी, वो पैसे लेके चले जाते हैं। अच्छा मतलब बच्चे का पैसे वाला सिस्टम चल रहे मजिस्ट्रेट है आता है। और सारा एक दफ़ा झलक दिखाई उसने, दिखा के गायब हो जाता, पीछे आके पैसे जेब में। ठीक है जी जाओ। अब अगली दुकान पे चला गया, वहाँ से पीछे सलाम किया, उन्होंने शटर डीजे किया, साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं, पैसे जेब में। आजकल पुलिस वाले भी यही काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट भी यही काम करता है। सिविल डिफेंस का अमला वो भी सिविल हाँ जी, पैसा किसी को बुरा लगता है? ये सारी दुनिया पैसे की है, सीधी और खरी बात वाला जमाना ही खत्म हो गया। मतलब जो सारा प्रेशर है गरीब आवाम के लिए, सारा मसला हमारे गरीबों पे ही है। अमीर आदमी को तो बेनिफिट घर बैठे मिल रहा है। घर में सुई गैस सारी सुई गया तो मेरा ख्याल है सर्दियाँ आती ही नहीं है। सुई गैस नहीं आती? सर्दियों में बिल्कुल नहीं आती। बिल भी आ रहे हैं सुई गैस? सुई गैस के बिल डबल आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही। हम तो यही सिलेंडर जो रक्षे का मैं उतार के अपने घर चलाता हूँ। वाला उतार के? हाँ, पहले घर में तकरीबन किलो गैस तो घर में ही जल जाती है। सुबह का नाश्ता, शाम की रोटी, सारा कुछ इसी सिलेंडर पे मैं करता हूँ। जाके खड़ा कर दिया रक्षा सिलेंडर, जाके नीचे उतार के अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। तो मतलब घर में भी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, रक्षे पे भी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे रक्षे पे भी हैं यही और करते हैं। माफिया के हाथों इस वक्त बुरे हाथों मजबूर है सर, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। निज़ाम जो है पूरा जो एक लाकानूनियत जो मुल्क में बनी हुई है, हर जगह अपना निज़ाम चल रहा है जिसका आजकल सियासतदान जितने भी हैं, सारे अपनी सीटों के सिलसिले में लगे हुए हैं। आवाम का किसी को फिक्र ही नहीं है, अपनी सीटों के लिए जदोजहद कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जो अपना पब्लिसिटी पे लगा रहे हैं। किसी गरीब आदमी को नहीं देखते और उनका मुस्तकबिल नहीं देखते। सबसे ज़्यादा मसले मसाइल है ही गरीब आदमी के, जो हल हो ही नहीं सकते, ना कर ही सकते हैं वो। सर आप गरीब आदमी का मसले मसाइल पे भी बात कर रहे हैं, ये बताइएगा जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं साल 2023 में जो एक रिकॉर्ड महंगाई रही, हालात ख़राब रहे, 2024 शुरू होते कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फर्क नहीं पड़ा, एक 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ा। बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। मजीद जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो महंगाई की तेज़ नज़र आ रही है। और जो सियासतदान आएगा, जो भी सियासतदान, जो वज़ीर आज़म आएगा ना, वो इस महंगाई पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जब महंगाई बढ़ जाती है, इस पर कोई ऐसा सियासतदान जो महंगाई पे कंट्रोल कर जाए। आपको नहीं लगता कि इस हवाले से कंट्रोल ना कोई बंदा महंगाई पे हालात है रिक्शे ड्राइवर्स के वो दिन ब दिन खराब तर होते जा रहे हैं? भाईजान ये तो हमें पता ना, जिस तरीके से हम सारा दिन दरूद पाक की तस्वीर पढ़ते हैं, दरूद पाक का जिक्र करते हैं, तो थोड़ी बहुत अल्लाह पाक रोज़ी देता है, वरना इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। गरीब आदमी जो गरीब से गरीब होता जा रहा है, सियासतदान अमीर से अमीर होता जा रहा है, क्योंकि जब वो सियासतदान सीट पे आ जाता है तो उनकी आंखें जहाँ होती हैं, वो फिर महंगाई की तरफ ही जाता है, महंगाई डाउन करने की तरफ नहीं जाता।
हालात हैं वो खराब तर होते जाएंगे। और मजीद खराब हो जाएंगे। कोई ऐसा सियासतदान आएगा नहीं जो महंगा गरीबों का सोचे। अभी जिस तरह हमने एलपीजी की भी बात की, अगर तमाम चीज़ों की बात कर लें, गोश्त को ले लें, दालों को ले लें, सब्जियों को ले लें, किसी का सरकारी रेट पर कोई चीज़ मिलती है पूरे? अरे हर बंदे का अपना रेट है, मैंने तो पहले बता दिया आपको। हर बंदे का अपना रेट है। प्राइस पे कंट्रोल करने वाला कोई बंदा नहीं आता। जो भी आता है पैसे लेके जेब में। हमने अपनी आंखों से देखे है। ये जो कहता है ना मजिस्ट्रेट में छापे मारता हूँ, मैं इनको बंद करता हूँ, मैं ताले लगाता हूँ, मैं सील करता हूँ, वो साइड पे जाके खड़ा होता, पैसे जेब में आके वो दुकानदार जाके उसको उसकी जेब में जाके मुट्ठी में ये लो। अब वो मजिस्ट्रेट आगे चला जाएगा, वो सड़क की दूसरी साइड पे चला जाएगा, वहाँ पे जाके ऐसे देखेगा, दुकानदार देखेगा, शटर करेगा, नीचे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, पैसे जेब में। ये लोगों ने अपने सार भर मार मचाई हुई है। बाकी में ये कंट्रोल कर रहे होते तो आज हालात ये ना होते, आप लोग भी इस माफिया के हाथों ना। यकीन करें अगर प्राइस पे कंट्रोल करने वाला कोई ईमानदार बंदा आ जाए ना, तो हमारे मुल्क में बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे। हम गरीब आदमी भी खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा, अगर इनसे बात करो, ये कहते हैं पीछे प्लांट से महंगी मिली, प्लांट से बात करें वो कहते हैं हमें इंपोर्ट महंगी हो रही है, डॉलर महंगा। प्लांट वाले के भी तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना। ये जो एजेंसियां होती हैं ये गवर्नमेंट के अपने बंदे बैठाए होते हैं ना उन्होंने। हर कोई एक दूसरे पे डाल रहे हैं, अवाम कोई इसका। बिल्कुल बिल्कुल यही काम हो रहा है। वो कहता है उसने महंगाई कर दी, वो कह रहा है उससे पीछे से चलेगी। ये हालात जो है ना मुल्क के ठीक करने वाला अभी तक कोई सियासतदान नहीं आया। अभी बिलावल भुट्टो की रात को मैंने तकरीर सुनी है कि ये 300 तक यूनिट तक फ्री गरीबों को दूंगा। ठीक है, पीछे जो उससे पीछे पड़े होते वो कहता है ये कहाँ से देगा 300 यूनिट फ्री, कहाँ से बिजली पूरी करेगा, कहाँ से ये नुकसान पूरे करेगा। ऐसे ये इसने सोचा उड़ा दिया अपनी वोट हासिल करने के लिए, इक़्तिदार पे आने के लिए सारे सोचे छोड़ दें, बाद में जब महंगाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि महंगाई जो है उससे बहुत ही ज़्यादा जो आवाम है परेशान है। आवाम का जो अभी इस वक्त सत्यानाश हो चुका है। स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स जो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि रिक्शा ड्राइवर्स जो है इस हिसाब से जिस तरह अगर दिन में 3 किलो एलपीजी डलवा रहे हैं तो फ़ी किलो 50 रुपये माफिया को देने पर मजबूर है। और जो हालात हैं, जो एक रिक्शा ड्राइवर है 12 से 14 घंटे भी रिक्शा चला ले फिर भी उसका जो घर का सर्कल है नहीं चल पाता। जो हालात हैं डाउन होते जा रहे हैं उनके। मगर जो इस हवाले से इदारे हैं, प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं, सिविल डिफेंस का अमला है, ये सब मुलविस होते हैं इन दुकानदारों के साथ, एलपीजी माफिया के साथ, जिसकी वजह से एलपीजी माफिया जो है इन आम आवाम को लूट रहा है, घरेलू सारिफीन को लूट रहा है। और इस हिसाब से एक बंदा जो है इस वक्त सर्दियाँ जिस तरह सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, सुई गैस नायाब हो चुकी है, सुई गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग एलपीजी डलवाने पर ही मजबूर हो चुके हैं। मगर एलपीजी भी इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी है कि आपकी सोच से ज़्यादा आप देखें फ़ी किलो 50 रुपये माफिया आवाम से चार्ज कर रहा है। दुकानदारों से बात करो वो कहेंगे प्लांट से महंगी है, प्लांट पे बात करो वो कहेंगे डॉलर महंगा है, पीछे से इंपोर्ट महंगी आ रही है। मगर सरकार जो अपना रेट दे रही है सिर्फ कागजात तक ही सरकार का रेट है। सरकार अपने रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पूरे मुल्तान शहर में आप देख लें हर जगह अपना रेट होगा, कहीं 270, 280, 290, 300 रुपये तक भी जो रेट है आपको मिलेगा। प्राइस कंट्रोल के जितने मजिस्ट्रेट हैं सब इस वक्त फील्ड में अगर मुकम्मल तौर पर चेक इन बैलेंस रखते तो आज ये हाल ना होता मुल्तान शहर का। मज़ीद में अवामी मुश्किलात आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।